So hello everyone. Today we will start part number 2, that is nomenclature of elements having Z greater than 100. So as you know हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय द साइंटिस्ट हेनरी मोजले। साइंटिस्ट का नेम क्या था? हेनरी मोजले, जिसे हमने क्या बोला था? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आप देख पा रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास टोटल होते हैं 118 एलिमेंट्स। टोटल वी हैव 118 एलिमेंट्स, बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाए। लाइक 100 तक हमें आइडिया है, बट नॉमेनक्लेचर आज हमें किसका पढ़ना है? उन एलिमेंट्स का जिनके लिए जो जेड की वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन 100। जेड का मतलब है जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 100 से ऊपर होगा, उनका नॉमेनक्लेचर हमने आज स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नोटेशंस की। नोटेशंस फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ मैं राइट करूंगी डिजिट कुछ, उसके बाद यहाँ पे उनके नेम और यहाँ पे उनकी एब्रिविएशंस। बिकॉज कंप्लीट नेम तो बहुत रेयर आते हैं हमारे एग्जाम्स में, एब्रिविएशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिजिट राइट कर लेती हूँ, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपके डिजिट चलती रहेंगी। अब 0 के लिए मुझे क्या वर्ड लिखना है? नील। अब नील से कुछ याद आ रहा है, लाइक स्कूल में स्टूडेंट्स को कहा जाता था, टीचर्स कहते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल नील है। नील मतलब 0 है, तो 0 के लिए क्या वर्ड यूज करना है? नील। अब आपने ये नील वर्ड यूज किया तो इसकी एब्रिविएशन क्या होगी? एन होगी। द सेकंड वन इज 1। अब 1 के लिए आप क्या यूज करोगे? अन यूज करोगे। अन के लिए एब्रिविएशन क्या होगी? यू होगी। मीन्स आपने एब्रिविएशन में फर्स्ट लेटर लेना है, जस्ट ये रिमेंबर रखोगे। उसके बाद बाई, ट्राई, इस तरह से आपके चलते जाएंगे। बाई, ट्राई, नेक्स्ट आएगा आपका क्वाड, क्वाड यूज फॉर 4। उसके बाद है आपका 5 के लिए पेंट, हेग्स। 7 के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे फेप्ट। अब एब्रिविएशन की बात करते हैं, आप लेंगे यहाँ पे फर्स्ट लेटर, जस्ट बी टी क्यू पी एच एस, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 0 से लेकर 7 तक। उसके बाद डिस्कस करते हैं 8 और 9 डिजिट के लिए क्या राइट करेंगे। तो पहले 8 और 9 का डिस्कस कर लेते हैं। 8 के लिए आप लोग यूज करेंगे ऑक्ट, रिप्रेजेंटेड बाय ओ। 9 के लिए आप यूज करेंगे इन, रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 9 के लिए बहुत मिस्टेक करते हैं। 9 के लिए आप यूज करेंगे ई डबल एन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। सो अब स्टूडेंट्स मेरे पास नोटेशन आ चुकी हैं, एब्रिविएशन आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा नेम लिखने की ट्राई करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास है एटॉमिक नंबर 104। 104 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब 1 के लिए आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पे 1 के लिए आप यूज करते हैं अन। ओके, मैं यहाँ पे अन लिख रही हूँ। 0 के लिए आप क्या यूज करते हैं? नील, नील लिख दिया मैंने। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? क्वाड। तो आपने तीनों डिजिट को अलग अलग ऑब्जर्व करना है। जो 1 के लिए नोटेशन है, एब्रिविएशन है, वो लिखेंगे, फिर 0 के लिए, फिर 4 के लिए मैं एक बार पे अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारे पास ये अननील क्वाड आ चुका है। अब मुझे क्या करना है? इसका नेम एंड करना है किसके साथ? IUM। मीन्स के लिखने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले मैंने क्या करना है? हर डिजिट के लिए लिखना है, प्लस में क्या करना है? IUM। सो इट इज कलेक्टिवली रिटन एज अननील क्वाडियम। सो क्वेश्चन हमारे पास दोनों तरीके के रहते हैं। लाइक अगर मेरे पास नेम गिवन तो मुझसे एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, या एटॉमिक नंबर गिवन हो तो मुझसे नेम पूछा जाता है। तो ये तो जस्ट हमने एक एग्जांपल किया। आइए और एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एटॉमिक नंबर राइट कर रही हूँ, देन हम उसके यहाँ पे
नॉमेनक्लेचर राइट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 के लिए यूज होता है अन, तो अन अन अन, और साथ में क्या लग जाएगा आपका IUM। तो आपको इस तरीके से लिखना है जिसमें कोई भी गैप ना हो। आफ्टर दैट 10 फिक्स, अन नील। अब फिक्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, अगर नहीं याद तो एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे रिमेंबर कर लेंगे। फिक्स के लिए हमने यूज किया था हेग्स। ओके, तो अनिल हेग्स ईएम। उसके बाद बात करते हैं 109 की। 1 यानी कि अन, 0 यानी कि नील। अब 9 के लिए हमने यूज क्या किया था, 9 के लिए हम यूज करते हैं ENN एन, और एंडिंग आपकी सेम रहेगी IUM। आफ्टर दैट ये 120, ये क्वेश्चन पुट किया गया है CBSE एग्जाम्स में। देखिए जो मैं आपको ये नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, ये आपके CBSE एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नीट के एग्जाम में यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया था। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। अब CBSE एग्जाम की बात की जाए तो CBSE एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ था कि एटॉमिक नंबर है 120, इसका मुझे नॉमेनक्लेचर दे दीजिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था CBSE में। अब बहुत इजी है, अगर मुझे ट्रिक्स पता है। 120 यानी कि अन, 2 के लिए क्या यूज करोगे बाय, 0 के लिए क्या यूज करोगे नील, एंड एंडिंग विद IUM। फॉर 2 मार्क्स लेने बहुत ईजी है। तो वीडियो होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, नीट 2022 में क्या पुट किया गया है। The IUPAC name of a element with atomic number 119। क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि एटॉमिक नंबर है 119, आपको क्या करना है, उसका IUPAC नेम राइट करना है। तो यहाँ पे देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी मेरे को ट्रिक्स पता है, अपने अकॉर्डिंग नाम लिखो, फिर चेक कर लेंगे कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज यहाँ देख के आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये अन अन इन क्या लिख दिया गया, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ट्राई करते हैं 119 यानी कि अन अन इन, और एंडिंग इफ करनी है IUM से। तो देखिए कौन सा बन रहा है, अन अन इन IUM। आप इसको ना फिर पार्ट्स में करके देख सकते हो अगर दिक्कत आ रही है तो। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अनिल, नील तो आ ही नहीं सकता। अन अन अन, नहीं मेरा तो भाई 9 है, ये भी नहीं है। अन अन ओक्ट, 8 तो है ही नहीं मेरे पास। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। अब आप खुद से ज्यूम कर सकते हैं, नीट 2022 में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पुट किया गया। सो बी रेडी फॉर दैट। उसके बाद जी नीट 2022 में ही एक और क्वेश्चन पुट किया गया है, लाइक फिट्स आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट किया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आपको क्या करने हैं, मैचेस करने हैं। मैचेस में अब यहाँ पे जो नेम गिवन है आप देख पा रहे हैं, दीज आर द IUPAC नेम, दीज आर द IUPAC नेम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, IUPAC के साथ लिख दिया गया ऑफिशियल नेम, यानी कि अब परफ्यूम्स की बात लगा लीजिए। अब हमारे क्या होते हैं, एक तो होता है हमारा स्कूल का नाम, एक होता है हमारा घर का लाइक का निक नेम। अब निक नेम दो विदाउट लॉजिक्स, मतलब मम्मी पापा ने या किसी ने प्यार से रख दिया, लेकिन जो हम अपना नाम निकलवाते हैं, अक्षर निकलवाते हैं पंडित जी से, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉजिक्स। तो सेम यहाँ पे है। IUPAC के लिए तो हमारे बहुत लॉजिक्स होते हैं, पर ऑफिशियल नेम या हमने कोई भी निक नेम देना उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। सो हमें यहाँ पे इनकी नेम इन शॉर्ट लर्न करने पड़ेंगे कि किस एटॉमिक नंबर का क्या नेम है, और जब तक हमें ये नहीं लर्न, अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम उठाएंगे NCERT बुक। आप देख सकते हैं NCERT बुक चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इट इज नीट JEE CBSE, NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आता। और आपको मैं बार बार कह रही हूँ ये नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ एंड ट्राई टू रिमेम्बर इट, ताकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। सो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 101 पे, बिकॉज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हम चेक कर रहे थे। अब 101 के लिए हमने क्या यूज करना है, मेंडलीवियम डिनोटेड बाय MD।
ये कंप्लीट लिस्ट आपकी बुक में गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर उठता है। एंड स्टूडेंट्स पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट जितने भी अब हमने यहाँ पे किए, लाइक ये क्वेश्चन गया अन अन इन इयम। अब कई बार इफ की ना शॉर्ट फॉर्म भी दे दी जाती है तो मुझे वो आनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हर लेटर के लिए, मतलब हर डिजिट के लिए जो आपने लिया ना उसका फर्स्ट आएगा यू यू ई। ये क्या बन जाएगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखेंगे और बाकी आप क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। सेम इन्हीं तरीके से इनकी भी, जैसे अनबाइनिलियम है तो यू बी एन, ये इसकी क्या आ जाएगी, शॉर्ट फॉर्म। सो आइए अब चलते हैं अपने ऑफिशियल नेम्स पे जो हम करने जा रहे थे। लाइक 101 की बात की, मेंडेलिवियम डिनोटेड बाय एमडी। उसके बाद 102 की बात करते हैं, दैट इज नोबलियम डिनोटेड बाय NO। अब स्टूडेंट NO केमिस्ट्री में आ गया, दिस इज नॉट नो, ये क्या आपका एलिमेंट है हैविंग एटॉमिक नंबर 102। आफ्टर दैट 103 की बात करते हैं, 103 इज लेब्रेंथियम डिनोटेड बाय LR। 104 की बात करते हैं, 104 इज रदरफोर्डियम। अब रदरफोर्ड से मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि रदरफोर्ड जिसने हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी बाय अल्फा रिफ कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये वही है रदरफोर्डियम, यानी कि उसने कोई एलिमेंट की डिस्कवरी की होगी तो अपने नाम पे रख दिया। तो रदरफोर्डियम को हम RF से डिनोट करेंगे। उसके बाद 105 की बात करते हैं, डूबनियम। भाई कैसे बोला हुआ है कि भाई डूब जा, डूबनियम। डूबनियम रिप्रेजेंटेड बाय DB। 106 is Seaborgium denoted by FC। तो इतना भी टफ नहीं है लर्न करना, एक बार रिवाइज करेंगे। मेंडलवियम, मेंडल आपका जो है साइंटिस्ट का नेम है, बायोलॉजी में भी आया था जिसमें पी प्लांट्स के ऊपर किया था वर्क, तो दैट इज मेंडलिवियम। नोबलियम, लेब्रेंथियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्गियम। तो आप इसे 2 टाइम्स रीड करेंगे, ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। तो नीट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी एक बार हमें इसे कंप्लीट करते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे जरूर आएंगे जहां पे मुझे मैच करना था। 106 के बाद थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं, 107 पे आते हैं। 107 इज बोहरियम। देखो भाई पहले रदरफोर्ड साइंटिस्ट आया, उसके बाद कौन सा आया, बोहर आया। बोहरियम कौन से नंबर पे है, 107 पे है, दैट इज डिनोटेड बाय BH। 108 की बात करते हैं, दैट इज हेफियम। हेफियम डिनोटेड बाय HF। 109 की बात करते हैं, मेटनेरियम डिनोटेड बाय MT। 110 की बात करेंगे, दैट इज डैम स्टेडियम DF। तो ट्राई टू रिमेंबर कि कौन से नंबर पे कौन सा आ रहा है, बोहरियम, हेफियम, मेटनेरियम, डैम स्टेडियम। एक बार हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, 110 तक इस पार्ट पे हो चुका है। $111 is Roentgenium। 112 is Copernicium। 113 is Nihonium। 114 is Pleromonium, BIUM आएगा। Moscovium। 116 is लीवरमोरियम। देखिए भाई बॉडी का ऑर्गन भी नहीं छोड़ा, क्या बोला है, लीवरमोरियम। उसके बाद बात करते हैं 117 और 118 लास्ट। 117 इज नेनेफियन ओजेनफेन। तो ये तो हमने कुछ लिख लिया, अब नेम्स इनके, थोड़ा सा इनके सिंबल को देख लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिंबल पे भी आ जाता है। RG, PN, NH, FL, MP,
LV, TF एंड OG। तो इस तरह पे हमें क्या करने थे, कुछ NCERT बुक पे इनके नेम को लर्न करना था। अब आते हैं, कम बैक टू योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था आपके पास, अनिल अनियम। तो पहले तो मैं इनके एटॉमिक नंबर देख लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए। अनिल 101, अनिल ट्राई 103, अनिल हेग्स 106, अन 111। तो इतना तो आई थिंक काम बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए। अब 101 नंबर पर देखेंगे कौन है। 101 पे कौन है, मेंडेलिवियम। आप यहाँ पे मैच करेंगे, अनिल ट्राइयम, यानी कि एटॉमिक नंबर था 103। और 103 पे कौन आता है, लेवरेंशियम। उसके बाद 106 पे कौन आ रहा है, फीबोर्गियम। अनियम, यानी कि 111 नंबर पे कौन आएगा, रोंगटिनियम। तो ये वाला आपका क्या है, आपको 4 ऑप्शन गिवन थे एक्चुअली। यहाँ पे तो हमारा क्या आना चाहिए, रोंगटिनियम यानी Rg आना चाहिए, लेकिन ये तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो 4th ऑप्शन आपका गलत होगा। तो आपने क्या करना था इस क्वेश्चन में, नीट 2022 में क्या पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच आएगा फॉर यहाँ पे, कि आपने कौन सा मैच यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट 3 तो हमारे बिल्कुल करेक्ट है, 4th वाला क्या आपका इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।